जी व्यू कैसे हैं आप? मैं आपका फ्रेंड सैयद शफात अली। जी ब्रदर, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ डेबिट और क्रेडिट में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। तो आप भाई कहते हैं कि ये तो सर हमें एक कंप्यूटर थे बारे में इंफॉर्मेशन है, आज बैंकिंग के बारे में। तो भाई आपके भाई को इंशाल्लाह बैंकिंग का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। 8-10 साल भाई ने बैंकिंग की है। बैंकिंग से पहले मैं कंप्यूटर की फील्ड में था, उसके बाद 8-10 साल मैंने बैंकिंग की है, उसके बाद फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है जी। ये तो चलो बाद की बातें होते रहेंगी। आप जाकर जिस पर आपका टॉपिक है उस पर डिस्कस करते आते हैं जी। जो भाई नए आने हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह हर किस्म की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी, जो आपके ओरिजिनल ट्रूज वीडियो होती है इंशाल्लाह मेरी। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है। जब डेबिट का नाम है, जिन भाइयों ने कॉमर्स वगैरह स्टडी की हुई है, इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को इस चीज़ का काफ़ी नॉलेज है कि डेबिट क्रेडिट। डेबिट आपको पता है कि हमारे हाथ से पैसा जो जा रहा है, क्रेडिट में जो हमारे आ रहा है। ठीक है जी। इसमें अब लोग कहते हैं एटीएम कार्ड क्या है जी, डेबिट क्या है, कार्ड क्या होता है जी, क्रेडिट कार्ड का क्या होता है। जो बैंकिंग लाइन में है उन्हें तो नॉलेज है। ठीक है। जो भाई वो बैंकिंग लाइन में नहीं है तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है। डेबिट भाई वो कार्ड होता है जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं ना। ठीक है ना। जो भी अकाउंट ओपन करवाते हैं, इंशाल्लाह अकाउंट ओपनिंग का भी इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अकाउंट ओपनिंग पर मैं बनाऊँगा कि अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं। ठीक है जी। तो उस पर आते हैं जी। तो डेबिट कार्ड हमें कब मिलता है जी? डेबिट कार्ड भाई उस टाइम आपको रिसीव होता है जब आप बैंक में अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है जी। जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर वो आपसे ऑप्शन करवाते हैं कि आपको चेकबुक चाहिए, एटीएम। चेकबुक तो मस्ट है ना, वो तो आपको ऑलरेडी अकाउंट ओपन होना है तो वो तो आपको रिसीव होनी ही होनी है, क्योंकि पैसों को लेन देन जो आपको चेक के थ्रू ही आपका होता है। ठीक है जी। तो एक ऑप्शन होता है आपने कार्ड एटीएम कार्ड बनवाना है, वो एटीएम को डेबिट कार्ड कहते हैं। जो एटीएम उसमें भी 2-3 अक़साम पाई जाती हैं कार्डों में भी। नॉर्मल एक नॉर्मल होता है जिसे प्रीमियम, एक होता है मास्टर। जो प्रीमियर की जो कार्ड होता है नॉर्मल, हर बैंक की अपनी एक है, यूबीएल की अपनी है, एमसीबी, मिज़ान, हर बैंक का एक अपना उन्होंने डेबिट कार्ड मतलब बनाए हुए हैं। अक्सर में 2 अक़साम है, अक्सर में 3 भी हैं। ठीक है जी। नॉर्मल आपको 2 पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। नॉर्मल ये जी 2 ही होते हैं डेबिट कार्ड, एक होता है प्रीमियर, एक होता है मास्टर। ये डेबिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्रेडिट कार्ड की तरफ मैं नहीं आया। डेबिट कार्ड की जो प्रीमियर, इसकी लिमिट होती है जी 50,000, 50,000 कह लें। 50,000 इसकी लिमिट होती है कि आप एक दिन में 50,000 इसमें अमाउंट निकलवा सकते हैं। अच्छा जी। इसी पर एक और ऑप्शन आ जाती है, जब हम भाई अक्सर कार्ड डालता हूँ, एक वन टाइम ही 50,000 निकाल के ट्राई करता हूँ, 50 से नहीं निकलता भाई। वो एक वन टाइम ट्रांजैक्शन से आपके 50,000 आपको अमाउंट एटीएम कार्ड से रिसीव नहीं होगी। उसके लिए आपको 2 या 3 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। वो 20-20 हज़ार की ट्रांजैक्शन लेता है। 20,000 से कम जितना मर्जी ले लें, वो मैक्सिमम आपको 20,000 आपको वन टाइम आपको वो निकाल कर देगा। ठीक है। 20,000 की एक आपने एटीएम पर आपने कमांड डालनी है, फिर वो 20,000 रिसीव कर, उसके बाद फिर कार्ड एंटर करना है, फिर 20,000 की, फिर बाकी रहेगा 10,000, फिर आपने 10,000 की कमांड एटीएम के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ओके हो गया। प्रीमियर कार्ड के बारे में ये होता है। उसके बाद आता है कि मास्टर कार्ड होता है, वो भी डेबिट कार्ड ही है, लेकिन उसकी लिमिट 1 लाख होती है। वो भी आपको एक दिन में वो भी 1 लाख ही अमाउंट निकाल कर देगा। ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको चार्जेस, जो उनके चार्जेस उनके हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख के पीछे 500-600 रुपये चार्ज इनके हैं तो वो ऊपर वो चार्जेस भी लागू। 1 लाख वन टाइम वो निकाल के तो आपको दे देगा, लेकिन उसके ऊपर वो चार्जेस भी आपने लेगा। 50,000 कोई चार्जेस नहीं होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है जी। तो उसके ऊपर वो चार्जेस भी होते हैं। ठीक है। ये भाई अगर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो ऑल पाकिस्तान जहाँ भी आप एटीएम मशीन से पैसा निकाल, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, आगे फिर एक और अक़साम आ जाती है इंफॉर्मेशन के लिए। एक अकाउंट है, इसकी में होता है एक अकाउंट है सेविंग, एक करंट। अगर तो आपका सेविंग है तो उसी शहर में है, अगर दूसरे शहर जाता है फिर उसके ऊपर चार्जेस पड़ते हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उस पर वो चार्जेस वगैरह अदर। आप
एटीएम आपका अकाउंट आपका सेविंग है, ठीक है। अगर आप दूसरे सिटी जाते हैं तो एटीएम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो आउट ऑफ सिटी के चार्जेस भी पड़ते हैं, वो 400 450 वो मुख्तलिफ हैं। तो हर बैंक को अपनी है। इसमें हम एक जगह पर स्टार्टिंग में कुछ कम ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ वैसे ही फ्री है। मिज़ान है, आप मिज़ान बिल्कुल फ्री है, बेशक उनका सेविंग अकाउंट है या करंट है, जहाँ से मर्जी उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री है। हर बैंक का अपने एक रूल एंड रेगुलेशन है, वो उसके मुताबिक ही इन्हीं के अंडर वो काम करते हैं। वैसे सारे स्टेट बैंक के अंडर हैं, ठीक है। बैंक जितने भी हमारे पाकिस्तान में बैंक है, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारे बैंक प्राइवेट हैं, इनमें सरकारी कोई बैंक नहीं है, एक आधा ही है, एक नेशनल बैंक है बात जी। बाकी स्टेट बैंक वो तो आपको पता ही, वो नेशनल कौमी बचत एक वो है। बाकी जितने भी बैंक है ना, पंजाब बैंक भी ऑलरेडी वो भी प्राइवेट ही है, वो 50% शायद शेयर वगैरह उसके हो, अदरवाइज वो भी फुल प्राइवेट की मद में आते हैं, ठीक है। वो अंडर ये सारे स्टेट बैंक के हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, डेबिट कार्ड की तरफ चलते हैं, फिर हम अपने कार्ड की तरफ आते हैं। तो डेबिट कार्ड का ये है कि आप जितनी आपके अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई है ना, आप उतनी अमाउंट निकाल सकते हैं। एक दिन के आप 50,000 निकाल सकते हैं, 50,000 और अमाउंट चाहिए फिर दूसरे दिन, ठीक है, फिर तीसरे दिन, ठीक है। ये नहीं है कि एटीएम कार्ड अपनी मर्ज़ी से, अक्सर लोगों का माइंड में अब कार्ड बन गया जितने मर्ज़ी है बैंक से हम पैसे ले लें, और भाई ऐसा कोई सीन नहीं। जितने आपके पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं उतने आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। वो बेशक चेक की मद में ले लें या आप एटीएम के थ्रू, आप डेबिट कार्ड के थ्रू ले लें, ठीक है। एक दिन में आप 50,000, अगर आपके पास मास्टर कार्ड था फिर 1 लाख एक दिन में, 1 लाख आज निकालेंगे, 1 लाख दूसरा। हाँ, एक फिर इसमें एक ऑप्शन आ गई, अगर आप अपने जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसमें एटीएम मशीन यूज़ करें, उस पर कोई चार्ज नहीं पड़ेंगे। अगर आप दूसरे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, मिज़ान बैंक का आपका अकाउंट है, तो आपका एटीएम डेबिट कार्ड है वो मिज़ान में, अगर अदर बैंक में आप वो यूज़ करते हैं वही एटीएम डेबिट कार्ड, तो उस पर वो उनके चार्जेस है 20 से 25 से, पहले तो 20 या 25 रुपये, 25-30 रुपये हर बैंक का, वो भी ऐसे अपना ही है। तो 20 से 25 रुपये वो भी, वो उस पर भी चार्जेस आपको लागू होंगे, ठीक है। अगर आप अपना एटीएम, अगर मशीन आपकी कोई इशू है या बंद है, तो किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो करते हैं, ठीक है ब्रदर। ये हो गया डेबिट कार्ड ऑप्शन। इसमें बहुत सारी ऑप्शन, लेकिन शॉर्ट वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपको, ठीक है, जिस भाई को इन्फॉर्मेशन मजीद है वो मुझे से मैसेज के थ्रू भी पूछ सकता है इंशाल्लाह। बैंक के मुताबिक इंशाल्लाह आपके भाई को काफ़ी नॉलेज है। तो आगे चलते हैं जी, क्रेडिट कार्ड की तरफ आते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का भाई, ये आपने बैंक आपको उस बंदे को बनाकर देता है जिसका या तो बिज़नेस हो, या उसकी कोई सरकारी जॉब हो, या उसकी कोई प्राइवेट जॉब हो, अच्छी हैंडसम सैलरी वाला हो, वो उसको क्रेडिट कार्ड बनता है। हर आदमी का नहीं बनता कि आपके माइंड में अक्सर लोग कहता है यार मुझे कार्ड ही बना दो, यार मैं क्रेडिट कार्ड बना दो, मैंने शॉपिंग करनी है फलां। हाँ, एक ये अब शॉपिंग से याद है, अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग ऑल वर्ल्ड में कर सकते हैं, नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्लाजा चेज़ा वगैरह जितने भी मॉल स्टोर है, फ्यूल पम्प वगैरह है, तो इस पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब ये बनता तभी इसमें ये होती है कि आपके अकाउंट में इसका कोई लेन नहीं, ये सेपरेट होती है, इसकी लिमिट मुख्तलिफ होती है। मिनिमम ये 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, 15-20 हज़ार से 50,000 का, लाख रुपए का, ये मुख्तलिफ अमाउंट का बनता है। जितना आपका बिज़नेस वसी है, वो जो बैंकर आते हैं आपकी तरफ, वो आपको पूछा है वो आपने कौन सा कितनी लिमिट का आपको चाहिए, वो आपकी बिज़नेस के हिसाब से या आपकी सैलरी पैकेज है उसके हिसाब से वो आपको एडजस्ट कर देता है कि इतने के ये बंदा नॉर्मल हमें पे कर सकता है। वो क्रेडिट कार्ड होता है, उसका आपके अमाउंट, वो एक तरह से बैंक कहाँ कहते हैं, आपको उधार कहते हैं पंजाबी में कहने हैं, वो आपको अपने पास से पैसे देते हैं, ठीक है। जब मंथली एंड पे आपने जितने पैसे रिसीव किए हुए हैं ऊपर अपने पे करने होते हैं। अगर पे नहीं करने तो उस पर भी आपको चार्जेस आते हैं, वो मिनिमम 500 रुपये चार्जेस है। अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा तो वो चार्जेस बढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। ये होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का ये होता है कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैश की ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड को, वो भी एक नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ का जोड़ तोड़ निकाल लेते हैं। दोस्तों भाई बैठे हैं, वो कुछ 5-10% लेते हैं, वो आपको कैश में देते हैं लगा के, ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड का भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी भाई के, जब इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।